छात्रों के आंदोलन के बीच पहली बार बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर पीएम मोदी ने किसे बता दिया महापाप। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कुछ चल रहा है, इससे आप सभी लोग वाकिफ हो चुके हैं। और इस बीच छात्र जो लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार को इस पूरे मामले में एक्शन लेना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इन सभी मांगों के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, वो चुप्पी जिसे तोड़ने की मांग लगातार छात्र कर रहे थे। और आखिरकार अब जाकर नीट परीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और आखिर पीएम मोदी ने किसे महापाप बता दिया, हर एक बात बारीकी से हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मन की बात करते हैं, अपने मन की बात पूरे देशवासियों को सुनाते हैं। लेकिन देशवासी इन दिनों मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कुछ भी चल रहा है देश के भीतर, इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर भी पीएम मोदी को बोलना चाहिए। और आखिरकार वो समय आया जब चुप्पी तोड़ी पीएम मोदी ने और उन्होंने नीट परीक्षा मामले को लेकर भी स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंगल मिलन कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्टेटमेंट दिया है और लंबे समय बाद उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया है। पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा भी कराई गई। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को घोर पाप बताया है और उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी कोई घटना ना हो सके। आपको बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में इसे महापाप बताया है और मामले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये भी कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। Prime Minister had stated very clearly that all those who were involved in paper leaks, in the recent NEET paper leaks, are arrested. 13 of them are put into jail, and Prime Minister desires that these people should be given most stringent possible punishment. And also, Prime Minister stressed that to prevent any future leaks for any examination for any state, we must come together to ensure that no matter these people, this gang, these people who are involved in paper leaks, they should be not only punished, but future leaks should be prevented by all stakeholders coming together for the sake of the youth of our country. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय पर, क्योंकि ऐसी घड़ी में पीएम मोदी का ये बयान सामने आया है। पेपर लीक मामले पर, नीट पेपर मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। जब देश के भीतर किस तरीके से छात्रों में आक्रोश है, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन वो कर रहे हैं। आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी 20 तारीख को, 20 जुलाई को, किस तरीके से जंतर मंतर से युवाओं ने सदन की तरफ, संसद की तरफ उन्होंने अपना मार्च शुरू किया था। लेकिन उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस तरीके से सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की थी। ऐसे में युवाओं का गुस्सा और भी ज्यादा केंद्र सरकार के प्रति बढ़ता हुआ नजर आया। उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मांग की कि जो हमारी मांग है उस पर हम अभी भी अड़े हुए हैं, चाहे आप लाठी डंडे मार ले, चाहे आप आंसू गैस के गोले छोड़ दें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपने भविष्य की चिंता है और अपने भविष्य की चिंता लिए ही आज हम यहां पर खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस तरह से नकारा हो चुकी है कि उन्हें भविष्य का, बच्चों के, छात्रों के भविष्य का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
और इसीलिए आप ये मानिए कि पीएम मोदी का ये जो स्टेटमेंट सामने आया है पेपर लीक मामले पर और नीट परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कहा है ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं हद तक छात्रों के गुस्से को आक्रोश को शांत करने की ये कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होती हुई नजर आई है। लेकिन ये कितना असरदार होगा, छात्रों पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्या छात्र अब शांत बैठ जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको ये बता दें कि 2 दिनों से लगातार दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ये निर्णय ले लिया है कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, उन्होंने भी दो टूक कह दिया है कि अब हमारा कोई भी प्रतिनिधि सरकार के किसी भी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं करने वाला है। अगर सरकार को चाहिए तो वो जंतर मंतर पर आकर हमसे बात करे, हमारा कोई भी प्रतिनिधि सरकार या सरकार के मंत्री से बात करने के लिए नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट इसलिए आया है अभिजीत दीपके का क्योंकि 20 तारीख को आपको याद होगा जब सड़क पर प्रदर्शन चल रहा था और छात्रों पर लाठियां भांजी जा रही थी, उसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं से मुलाकात होती है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की। और जेपी नड्डा आश्वासन देते हुए नजर आए थे कि जो भी मांग है, क्योंकि 3 मुख्य मांगे रखी गई थी सीजेपी की तरफ से, और उन्होंने आश्वासन दिया था जेपी नड्डा ने कि इस पर विचार किया जाएगा और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन आज प्रदर्शन का तीसरा दिन हो चुका है, बुधवार है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीट पेपर लीक मामले पर यह स्टेटमेंट जो है बहुत कुछ बयां करता है। वो कहीं ना कहीं अंदर खाने कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के भीतर जो आग यहां पर जल रही है, जिस तरीके से उबाल देखने के लिए मिल रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, उसे कहीं हद तक वो अपने स्टेटमेंट के जरिए, अपने बयानों के जरिए शांत करने की कोशिश करें। क्योंकि पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि जो भी आरोपी थे इस पूरे मामले में उन्हें बख्शा नहीं गया है, उन पर कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक हुआ तो दोबारा पेपर करवा दिया गया। देखिए, किसी भी सरकार के लिए स्टेटमेंट देना ही बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आप उस परिवार का सोचिए, खास तौर पर उस गरीब तबके परिवार का आप सोचिए जिनके पास शायद 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, लेकिन वो सपना देखते हैं कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं हमारा बच्चा वो जीवन ना जिए, हमारा बच्चा जो है उसका भविष्य उज्जवल हो। और इसकी वजह से वो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वो पैसा जोड़ते हैं। और उस पैसे को जोड़ने के बाद उस परीक्षा में अपने बच्चे को बैठाया जाता है, इतना पैसा खर्च होता है, और उसके बाद जब ये पता चले कि वो पेपर लीक हो गया है और फिर से आपके बच्चे को पढ़ाई वहीं से शुरू करनी है, फिर से उसे किताबें उठानी है, तो ये बड़ा झटका ना सिर्फ परिवार के लिए होता है बल्कि उस छात्र के लिए भी होता है, उस युवा के लिए भी होता है जो दिन रात मेहनत करके वो परीक्षा में बैठता है। और शायद यही हिम्मत फिर से सभी छात्र नहीं जुटा पाते हैं। यही कारण है कि अब तक नीट पेपर लीक के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या की, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी ने अपने बच्चों को खो दिया। अब सोचिए उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी का इस बीच ये जो बयान सामने आया है वो काफी है छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए? शायद नहीं, क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है, जंतर मंतर पर ही सभी युवा डटे हुए हैं। भीड़ कम होने के बजाय और लगातार बढ़ रही है। यहाँ युवा छात्र जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, यहां तक कि माता पिता भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। क्योंकि अब हर कोई ये मांग कर रहा है कि ये सिस्टम का जो फेल्योर है इसे दूर करना होगा। शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से लूपहोल सामने आ रहे हैं उस व्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। आपका क्या रिएक्शन है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट नीट परीक्षा को लेकर जो सामने आया है क्या छात्रों के गुस्से को शांत कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नमस्कार।